नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम 3 तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उन तस्वीरों से जुड़ी सिस्टम के पटरी से उतरने की कहानी आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश गुना की है, जहां किसान दंपत्ति पर पुलिस का बर्बर डंडा चला। दूसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की, जहां 264 करोड़ की लागत से तैयार पुल का एक हिस्सा गंडक नदी के पानी में बह गया। तीसरी तस्वीर बिहार के सुपौल की, जहां एक कोविड केयर सेंटर के बाहर इस कदर पानी भरा हुआ है कि डॉक्टर्स ठेले पर बैठकर सेंटर के अंदर जाने को मजबूर हैं। तो सबसे पहले आपको गुना की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता सामने आई। गुना में जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि पति पत्नी ने कीटनाशक पी लिया। वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की नींद टूटी। गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया, लेकिन यह कार्रवाई करने में भी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तस्वीरों में साफ हो रहा है कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी डंडा चला, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई करने में बहुत देर हो गई। ये पूरा परिवार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस के डंडे नहीं रुके। इस मियां बीवी ने कीटनाशक तक पी लिया। गुना मध्य प्रदेश की तस्वीर है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की बर्बरता इन तस्वीरों से साफ हो रही है। लाठी, डंडे, घूंसे, सब तरीके से इस दंपत्ति को निशाना बनाया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी ये पुलिस, लेकिन निशाने पर आ गए ये दो लोग। सिस्टम के बेलगाम हो जाने की हाहाकारी तस्वीर है। खाकी जब इंसाफ की जगह बर्बरता पर उतर आए तो कैसी भयानक चीखें निकलती हैं, वो चीख सुनिए। जब कोई पुलिस वाला खुद को देश का भाग्य विधाता समझ ले, न्याय की जगह होने वाले अत्याचार की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है देश के गरीब किसानों की बेबसी की, उस पर बरसते हुकूमत के डंडे की। अंधाधुंध बरसती लाठियां और बच्चों के रोने की आवाजें पत्थर दिल को भी पिघला दें। शिवराज के सुशासन को तार-तार कर देने वाला, भावनाओं को झकझोर देने वाला ये वीडियो है मध्य प्रदेश के गुना के जगनपुर चक का। देखिए किस तरह किसान और उसकी बीवी पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। किसान के बच्चों के बिलखने की आवाज आ रही है, बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस को सब कुछ नौटंकी नजर आ रहा है। पुलिस से पिट रहा ये किसान राजू अहिरवाल है और ये महिला उसकी पत्नी सावित्री अहिरवाल। जानकारी के मुताबिक गुना के जगनपुर में 20 बीघा जमीन सरकारी कॉलेज के लिए दी गई थी, लेकिन गब्बू पारदी नाम के भूमाफिया ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर उसे राजू अहिरवाल को किराए पर दे दिया था, जिस पर राजू खेती कर रहा था। पुलिस राजू से जमीन खाली कराने पहुंची थी। इसी दौरान किसान दंपत्ति की पुलिस वालों से झड़प हो गई। दोनों ने कीटनाशक दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये बताए जाने के बाद भी कि दोनों ने जहर पी लिया है। पुलिस वाले किसान दंपत्ति और उनके बच्चों से बर्बरता करते रहे। प्रशासन ने आखिरकार किसान दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इन दोनों के साथ ही 7 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए FIR दर्ज करा दी।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सख्ती में आ गई। मामा के राज में पुलिस की बेरहमी का वीडियो गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर पुलिस को पिटाई का अधिकार किसने दिया? महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी क्यों हुई? तमाम सवालों के जवाब में सरकार पहले जांच कराने की बात कर रही है। जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई, जिसे आम लोगों की जिंदगी की कोई कद्र नहीं। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सिस्टम की पोल खोलती गुना की ये खौफनाक खबर आपने देख ली। अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं। यहाँ के गोपालगंज इलाके की बात करेंगे, जहां सुशासन का सिस्टम गंडक नदी के पानी में बह गया। जी हां, 264 करोड़ की लागत से 1 महीने पहले जो पुल तैयार हुआ था, उसका एक हिस्सा धराशायी हो गया। जब करप्शन की सीमेंट और घोटाले की रेत के साथ अफसरों के मेल से ठेकेदार अपना खेल खेलते हैं, तो सिस्टम इस रास्ते की तरह ही ध्वस्त हो जाता है। गंडक नदी में आई बाढ़ से गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर में छपरा 70 घाट मुख्य पथ को जोड़ने वाला रास्ते का एक हिस्सा क्या गिरा, नीतीश कुमार के सुशासन के दावों का पुल ही बिखर गया। इसमें बहुत बड़ा गमन हुआ है। यहाँ के जनता को ठगा गया है और यहाँ जो कार्य हुआ है बहुत थर्ड क्लास का हुआ है। देखा जाए यहाँ से वहाँ तक कितना नीचे सड़क है, ये देखने के बाद लग रहा है हो सकता है 1 फीट अगर पानी बढ़े तो इस पार से उस पार पानी आ जा सकता है। इसलिए इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। करीब 264 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ और पिछले 16 जून को नीतीश कुमार ने वर्चुअल तकनीक से इस महासेतु का उद्घाटन किया। लेकिन उद्घाटन के 29 दिन बाद ही पुल को जोड़ने वाले रास्ते का एक हिस्सा पानी के हवाले हो गया। देखते देखते सुशासन सरकार के खजाने के 264 करोड़ रुपए इस पानी में बह गए। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। पुल को लेकर आरजेडी सरकार पर हमलावर है, लेकिन 8 साल में 264 करोड़ की मेहनत 29 दिन में पानी में मिलने के बावजूद सत्ता पक्ष के विकास का राग जारी है। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में, चाहे वो बाढ़ का सवाल हो, कटाव, बाढ़ निरोधक गतिविधियां, राज्य का जो विकास का जो लक्ष्य है उस दिशा में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम, उनकी बैठकें, उनके द्वारा अधिकारियों से समन्वय, संपर्क। बिहार सैलाब से बेहाल है, कोरोना का काल है और अब पुल सवाल कर रहा है कि जिम्मेदार कौन? वो सिस्टम जहां करप्शन का राज है, वो अफसर जो पैसे के गुलाम हैं, या वो ठेकेदार जो करारे नोटों के बिसात पर जिंदगियों का सौदा करने की हिम्मत करते हैं। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का यह कहना है कि 70 घाट का पुल बिल्कुल सुरक्षित है। उनके मुताबिक पुल का सिर्फ एक रोड का हिस्सा बह गया है। नंदकिशोर यादव उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नंदकिशोर जी, ये 1 महीने के अंदर में जो 8 साल से पुल बन रहा हो उसका अप्रोच ध्वस्त हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक तो पहले पूरे तथ्य की जानकारी आपको हो जाए ज्यादा बेहतर है। जो मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष का बयान झूठ का पुलिंदा। जो 70 घाट पुल है उस पुल में कोई टूटन नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर
जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। और आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप जानते हैं बिहार के अंदर जब पानी का प्रकोप बढ़ता है, जब नदियों में पानी फैलता है, बढ़ता है, तो हमारी कई सड़कों को बहा के ले जाता है। विपक्ष की तरफ से आपके इस्तीफे की मांग हो रही है, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री से क्या इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इनकी वजह से पुल टूटा है, पथ निर्माण मंत्री की वजह से। वो भी तो रहे 2 साल पथ निर्माण मंत्री, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष खुद भी रहे पथ निर्माण मंत्री, उसके बाद भी इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, झूठ का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, यह हास्यास्पद है। और कम से कम राजनीति के अंदर इतनी गंभीरता बनी रहनी चाहिए कि सच को सच कहने का साहस होना चाहिए। बिल्कुल, तो पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव। रोहित, हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस पुल के ही स्पॉट से जानकारी देंगे। रोहित, जिस तरीके से नंदकिशोर यादव उल्टा तेजस्वी यादव पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी तो पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं और उनके शासनकाल में क्या कभी ऐसा नहीं हुआ? दरअसल हकीकत क्या है? पुल क्यों बहा है? क्या खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया? नदी का बहाव तेज था? हकीकत क्या है? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की वास्तविकता बता दूं हुआ क्या है। जो बातें आ रही है कि 70 घाट पुल जिसका उद्घाटन पिछले ही महीने हुआ था, वो पुल ध्वस्त हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जहां इस वक्त खड़े हैं, आप जरा पीछे हटिए, जरा पीछे हट जाइए। हम जहां इस वक्त खड़े हैं, ये एक छोटा पुल है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वो पुल 70 घाट पुल है जो बिल्कुल सुरक्षित है, वो नहीं टूटा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कहाँ गड़बड़ी क्या है और ध्वस्त क्या हुआ है। तो अब आप देख लीजिए, जिस छोटे पुल पे मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ आप देख लीजिए मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क जो है छपरा जाता है। तो ये पुल पिछले महीने जो इस रोड का उद्घाटन हुआ था, ये छपरा को पूर्वी चंपारण से जोड़ने के लिए था। लेकिन आप देख लीजिए जिस तरीके से गंडक नदी में इस वक्त बहाव देख लीजिए, किस तरीके से पूरे वेग से गंडक नदी बह रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये कंपनी, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, जो नाम आ रहा है वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी लापरवाही, बिहार की सरकार में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये अप्रोच रोड जो है 70 घाट पुल के तरफ जाने वाला, वो अप्रोच रोड टूटा है। आपको हम बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखा रहे हैं कि आखिर घटना क्या घटी है, क्यों घटी है। ये देख लीजिए, ये अप्रोच रोड है जो कि यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 70 घाट पुल है। तो ये पुल का हिस्सा, जो रोड का हिस्सा है, वो पानी में बह गया है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया था, या अभियंता जो इसमें लगे हुए थे, भ्रष्टाचार का यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है, तो उसकी भी जाँच होगी। तो पानी की धार इतनी ज़्यादा है इस वक्त, इसकी वजह से ये आप देखिए पूरा का पूरा ये हिस्सा बह चुका है और अप्रोच रोड टूटा है। लेकिन अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये छोटे पुल पे देख लीजिए, हट जाइए। अब इस तरफ देख लीजिए, छोटे पुल के तरफ, दूसरे तरफ का भी जो ये अप्रोच रोड है, ये भी अब आधा टूट चुका है। ये यहाँ देख लीजिए, पीछे हटिए। अब ये आप देखिए, इस छोटे से पुल की तरफ, ये दूसरे तरफ भी देखिए किस तरीके से भारी कटाव हो रहा है। और हो सकता है आज रात या कल तक में ये रोड का, ये अप्रोच रोड का जो हिस्सा है, ये भी जो है वो टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लापरवाही बरती गई है, मजबूती के साथ काम नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो अप्रोच रोड है, बांध पे बना हुआ है, गंडक नदी बह रही है, कमज़ोर तरीके से इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से आप देखिए एक हिस्सा तो हमने दिखाया उस तरफ कैसे पूरा टूट चुका है, और दूसरी तरफ का हिस्सा जो है ये भी टूटते जा रहा है। तो जो आरोप लग रहे हैं बिहार सरकार पर, गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो अभियंता जो हैं, जो अधिकारी शामिल हैं इसमें, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे के पूरे मामले में। नेहा, बिल्कुल रोहित, आपने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की किस तरीके से दोनों तरफ की जो अप्रोच रोड है वो बह गई है तेज कटाव की वजह से। लेकिन जांच यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। आखिरकार रोहित, 264 करोड़ की लागत से बनाया गया था ये पुल। ऐसे में जब पुल को डिजाइन किया जाता है, आसपास की अप्रोच रोड को भी दुरुस्त किया जाता है, ताकि आखिरकार ये जो पूरा ये प्रोसेस था पुल बनाने का, ये लोगों के सुविधा के लिए था। अब लोग एकाएक देख रहे हैं कि पुल टूट गया है, ऐसे में तो भरोसा और विश्वास पूरी तरीके से डगमगा जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा और विश्वास क्यों डगमगाया क्यों नहीं, क्योंकि 264 करोड़ रुपए से पूरा जो एक निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसमें आपको अप्रोच रोड भी शामिल है, जिसमें 2 छोटे पुल शामिल हैं और जो मुख्य 70 घाट पुल है वो भी इसमें शामिल है। तो ये जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ही जो है उजागर करता है कि किस तरीके से घटिया तरीके से जो है ये अप्रोच रोड को बनाया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि जब पानी का दबाव बढ़ेगा गंडक में तो क्या होगा। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, वो कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रोहित हमारे संवाददाता उसी स्पॉट से जानकारी दे रहे थे जहां पर गंभीर आरोप इस वक्त नीतीश कुमार पर लग रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया कि पहली बारिश में इस तरीके से ध्वस्त हो गया। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।